अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आगे बढ़ते हैं विथ लेसन नंबर 7। इसको हम बोलते हैं अरबी में अदरसुस्साबिया। अदरसुस्साबिया। साबिया मतलब सातवां। ठीक है। तो देखो आज बड़ा ही डिफरेंट लेसन है सबा के। भाई आज हमें ये देखना है, जो हमें पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे कबर के 3 सवालात के बारे में। देखो भाई, ठीक है, तो बात यह है कि जब इंसान को कब्र में उतारा जाएगा ना, जब मुर्दा दफन किया जाएगा कब्र में, तो उस वक्त जो है ना, कब्र में मुर्दे के पास 2 फरिश्ते आएंगे, जिनका नाम आपको मालूम होगा, आप पढ़ चुके होंगे। उनका नाम है मुनकर नकीर। अब ये जो 2 फरिश्ते हैं ना, इनका जो हुलिया होगा ना, वो इस तरह होगा कि इनकी शक्ल बहुत डरावनी होगी। सही है। और इनका बदन जो है वो काला होगा पूरा। और इनकी आंखें जो है नीली और काली और बहुत बड़ी होंगी। सही है। इसी के साथ साथ ये जो मुनकर नकीर होंगे, इनके बाल जो हैं वो सर से लेकर पांव तक इतने लंबे होंगे। और इनके दांत ना मुंह से निकलकर जमीन को चीरते हुए आ रहे होंगे। इतने खौफनाक ये 2 फरिश्ते होंगे। तो जैसे ही ये मुर्दे के पास आएंगे ना, तो ये मुर्दे को झड़क कर उठाएंगे और बोलेंगे, और उससे 3 सवाल करेंगे। मुर्दे से 3 सवाल करेंगे। ठीक है। उन 3 सवालों को ही हम आज पढ़ेंगे। वो 3 सवाल कौन से हैं जो मुर्दे से सवाल करेंगे मुनकर नकीर पहली बार कब्र में। वो 3 सवाल कौन से? ठीक है। अब याद याद कर लो 3 सवाल, सुन लो। ठीक है। पहला सवाल होगा कि वो पूछेंगे मुनकर नकीर मुर्दे से, क्या पूछेंगे? ठीक है, तो पहला सवाल जो करेंगे वो ये होगा, मुर्दे से करेंगे। वो पूछेंगे, मन रब्बुका। मन रब्बुका। मन रब्बुका। ठीक है। तो याद कर लो भाई, जो मन है ना, मन, इसका मतलब अरबी में होता है, मन का मतलब होता है कौन। मन का मतलब होता है कौन। ठीक है। याद कर लो, मन का मतलब होता है कौन। सही है। अगर आपके पास एक और लफ्ज है मिन। मिन का मतलब होता है से फ्रॉम। ठीक है। तो ये फर्क है, मन और मिन में फर्क याद कर लो। मिन के नीचे मीम के नीचे जेर आ रहा है, और मन में मीम के ऊपर जबर आ रहा है। तो अगर आप मन बोलेंगे इसका मतलब होता है कौन, और मिन बोलेंगे इसका मतलब होता है से, फ्रॉम। तो यहाँ क्या पूछेगा फरिश्ता? मुझे पूछेगा मन रब्बू का। मन रब्बू का, इसका मतलब क्या हो गया? रब मतलब, ठीक है, पता है आपको, अल्लाह हमारा रब है। सही है। अब अगर मैं रब्बू का बोलता हूँ, काफ लगाता हूँ, हम पढ़ चुके हैं, तो क्या मतलब होगा इसका? तुम्हारा रब या आपका रब। सही है। तो मन रब्बू का क्या बन गया मतलब? मन रब्बू का मतलब हो गया, कौन है तुम्हारा रब? कौन है तुम्हारा रब, या तुम्हारा रब कौन है? वो सवाल करेंगे। तो अगर तो ये मुर्दा मुसलमान होगा, तो ये जवाब देगा कबर में, रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाह। रब्बी मतलब मेरा रब, और अल्लाह। ठीक है। मेरा रब अल्लाह है। सही है। ये हो गया पहला सवाल जवाब, जो मुनकर नकीर करेंगे कबर में मुर्दे से। और अगर मुर्दा मुसलमान हुआ, तो वो जवाब ये देगा, रब्बी अल्लाह। अगर वो काफिर हुआ, तो काफिर तो बोलेगा भाई, ला अदरी, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे, हम पढ़ चुके हैं ये, मुझे नहीं मालूम, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। सही है। अगर तो काफिर होगा तो ये बोलेगा, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। सही है। दूसरा सवाल देखते हैं। जो दूसरा सवाल, जो मुनकर नकीर कबर में
मुर्दे से करेंगे वो ये करेंगे, माँ दीनु का, माँ दीनु का, माँ दीनु का, माँ दीनु का। अब देखो आपको पता है भाई, हम पढ़ चुके हैं ये पीछे भी, कि माँ मतलब क्या होता है अरबी में। क्या? 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 माँ का मतलब क्या है? क्या? ठीक है। हम नहीं बोलते माँ हाजा, ये क्या है। तो माँ मतलब क्या, ये वो वाला माँ है, सही है। तो अब देखो, दीन हमें पता है, तो अगर मैं दीन के आगे काफ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? दीनों का। और दीनों का मतलब हो जाएगा तुम्हारा दीन या आपका दीन। तो क्या मतलब हो गया इस पूरे सवाल का? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा दीन क्या है? तो अगर तो मुर्दा मुसलमान हुआ तो वो जवाब देगा, दीनी अल इस्लाम, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन। ये आ गया ना, छोटी है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है। जो तीसरा सवाल, अच्छा अगर मुर्दा काफिर हुआ तो वो दोबारा जवाब देगा इसका, ला अदरी, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। और अफसोस करेगा कि मुझे क्यों नहीं मालूम इसका जवाब, क्योंकि वो काफिर था, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा किसी भी हालत में। ठीक है। ला अदरी मतलब मुझे नहीं मालूम। ठीक है। जो तीसरा सवाल करेगा, करेंगे मुनकर नकीर मुर्दे से, वो ये करेंगे, सवाल नंबर 3, मन कुंता, मन कुंता तकूल, सॉरी मा कुंता तकूल, मा कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल, मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, फी हाज़र रजुल। तो होगा क्या कि मुर्दे को ना कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत को दिखाए जाएंगे मुर्दे को। ठीक है। और कहा जाएगा, सवाल किया जाएगा मुर्दे से, सवाल किया जाएगा, मा कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल, मा कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल। मा मतलब क्या, ठीक है। तकूल मतलब, तकूल मतलब तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो। ठीक है। तुम कह रहे हो। फी मतलब हम पढ़ चुके हैं, में। हाजा मतलब ये। रजुल मतलब आदमी। ठीक है। और कुंता तकूल मतलब क्या हो गया? देखो भाई, तकूल मतलब होता है, तकूल मतलब होता है वैसे कि तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो। ठीक है। तो क्योंकि तकूल के साथ कुंता आ गया, तो कुंता ने, कुंता तकूल बन गया, कुंता तकूल ने इसको कर दिया तुम कह रहे थे। कुंता तकूल क्या हो गया? कुंता तकूल हो गया तुम कह रहे थे, या तुम कहते थे, या तुम कहते थे, तुम कहते थे। तो क्या मतलब हो गया इस पूरे जुमले का? मा कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल, तुम क्या कहते थे इन आदमी के बारे में, या इनके बारे में, तुम क्या कहते थे इनके बारे में। ठीक है। तो ये इसका मतलब बन गया इस पूरे जुमले का। तो वो होगा क्या, कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को दिखाए जाएंगे मुर्दे को, और उससे सवाल होगा, मा कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल, मा कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल, तुम क्या कहते थे इनके बारे में। तो अगर तो मुर्दा जो है वो मुसलमान होगा, मुसलमान होगा अगर, तो वो बोलेगा, जवाब देगा, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ रसूलुल्लाह, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। हुआ मतलब, हुआ मतलब होता है वो।
तो वो बोलेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये जवाब देगा मुर्द। सही है, अगर तो मुसलमान हुआ। और जाहिर है अगर वो काफिर हुआ तो वो बोलेगा दोबारा से, ला अदरी, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। सही है। ठीक है, तो वो क्या जवाब देगा? हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल हैं, और उन पर अल्लाह की रहमत और सलामती हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है? कि उन पर रहमत नाजिल हो और सलाम, उन पर रहमत नाजिल हो और सलाम। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर है जो मुसलमान होगा वो ही जवाब देगा, और जो काफिर होगा जिसने उनको माना ही नहीं था, वो क्या जवाब देगा? ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो ये तीन सवाल मुर्दे से होंगे कब्र में। ठीक है, जब उसको कब्र में डाला जाएगा तो मुनकर नकीर आके ये तीन सवाल उससे पहले करेंगे। और अगर उसने तीन सवाल के जवाब दे दिए, सही सही दे दिए, और जो मुसलमान होगा वो दे देगा, तो फिर उसके लिए काफी हद तक कब्र में जो है भलाई होगी, मतलब उस पर अजाब नहीं आएगा। ठीक है, और जो काफिर होगा क्योंकि जवाब नहीं दे पाएगा, तो वैसे ही उस पे फौरन अजाब के दरवाजे जो हैं, जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे, उसकी कब्र उसको दबाएगी और सारे अजाब जो हैं शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर। और जो मुसलमान गुनाहगार होंगे उन पे भी अजाब होगा, लेकिन वो अजाब एक वक्त तक होगा, और फिर फ्यूचर में, मतलब थोड़ी देर बाद, वो अजाब किसी बुजुर्ग की शफात से या फिर अ, अल्लाह अपनी मेहरबानी से अजाब को रोक देगा। ठीक है, तो ये फायदा है ईमान पर सलामती होना, और ईमान के साथ मौत आना। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बंदा ईमान पर खात्मा इसका नहीं हुआ और खुदा ना खास्ता वो काफिर मरता है, तो ये तीन सवाल के जवाब नहीं दे पाएगा। और अगर उसने नहीं दिए जवाब, तो फिर उसका जो जो उस पर अजाब आएंगे कब्र में, वो हमेशा हमेशा के लिए होंगे। कब्र में अजाब अलग, फिर हशर में अलग, फिर जहन्नुम में अलग। तो इसलिए हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें ईमान पर खात्मा बिल खैर नसीब फरमा।